हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 24 हिजरी में आप खिलाफत पर फायज़ हुए। आपके दौरे खिलाफत में बेशुमार फतूहात हुई। आज़रबाईजान, आर्मीनिया और मराकश तक के इलाके फ़तह हुए और वसी सल्तनत थी। और आपकी सल्तनत में जो मुसलमानों की हुदूद बढ़ी वो शायद किसी और खिलाफत के ज़माने में बढ़ी हों। और आपने बेशुमार इलाक़ों में अपनी फ़ौज भेजकर आपने वो इलाके इस्लाम के ज़ेर नगी किए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और बड़ी अज़मत और बड़े मकाम से नवाजा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नज़र थे। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल हैं। एक नहीं बल्कि 2 बेटियां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी की अक़्द निकाह में दी। और हज़रत उस्मान गनी बाहया थे और आप गनी भी थे, दौलतमंद थे और ऐसे दौलतमंद थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी दौलत के ख़जाने खोल दिए और अपनी दौलत को मुसलमानों के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए और हुजूर की ज़ात के लिए उन्होंने ख़र्च किया। सहाबा कराम के मशवरे से, शूरा के मशवरे से हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत पर 24 हिजरी के अंदर फ़ायज़ किया गया। आपने जिहाद करके, अपनी फ़ौज भेज करके बेशुमार इलाके सल्तनत इस्लामिया के अंदर शामिल कर लिए और बेशुमार लोगों को इस्लाम की दावत दी और इस्लाम की तरफ राग़िब किया। और ये फतूहात कुस्तुनतुनिया, मराकश और आज़रबाईजान और आर्मीनिया तक जा पहुँची और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान व मर्तबे से नवाजा। ये उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के आखिरी ज़माने में यहूद व नसारा और मुनाफिकीन की तरफ से बहुत ज़्यादा शोरशें और फितने बर्पा हुए और उनमें एक फ़ितना इब्न सबा यहूदी का फ़ितना था जिसने सबसे ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया। मिस्र में हज़रत अब्दुल्ला बिन सरह आमिल और गवर्नर थे। उनके ख़िलाफ़ इब्न सबा ने 2000 लोगों को इकट्ठा करके हाजियों के लिबास में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा कि इनकी जगह पर मोहम्मद बिन अबी बकर जो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के परवरदा थे उनको मुकर्रर किया जाए। ये काफ़िला मदीना तय्यबा आया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया और मशवरा के बाद आपने ख़त लिख दिया और हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र के हाकिम होंगे, मिस्र के गवर्नर होंगे। ये ख़त लेकर ये अफराद वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक चाल के तौर पर एक शख्स बहुत तेज़ रफ्तार घोड़े पर जा रहा था। उसके पास जब वो काफ़िले के पास से गुज़रा तो काफ़िले वालों ने शक की निगाह से उसको देखा और उसके पीछे आदमी दौड़ाए, उसको पकड़ लिया गया। देखा तो वो सवारी भी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी और वो पैगाम लेकर जाने वाला कासिद भी हज़रत उस्मान गनी का था। जब उसके जिस्म की तलाशी ली गई और उसकी चीज़ों की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक ख़त निकला जो अब्दुल्ला बिन सरह रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से था कि जब ये लोग मोहम्मद बिन अबी बकर और इसके साथी तुम्हारे पास आएँ तो इनकी गर्दनें उड़ा दो। और नीचे मोहर भी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की लगी थी। इस पर ये लोग इंतहाई बरहम हुए, गुस्सा हुए और ये लोग वापस आए और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बात की। आपने लाइल्मी का इज़हार किया तो इन्होंने कहा कि अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है तो आप अपने खिलाफत से दस्तबरदार हों। आपने फरमाया कि ये कतन मैंने ये हुक्म जारी नहीं किया, मैंने वही हुक्म जारी किया जो तुम पहले लेकर जा रहे हो और ये कोई साजिश है, ये कोई चालाकी है और मेरे ख़िलाफ़ तुम्हें उभारा जा रहा है, लिहाजा मेरा हुक्म वही है जो पहले तुम्हारे पास था। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया गया।
इन 2000 बागियों ने आपके घर में पानी तक ना जाने दिया, ग़िज़ा ना जाने दी, खुराक ना जाने दी। और ये मुहासरा कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, बल्कि 40 दिन तक ये मुहासरा कायम रहा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी के घर में खाना भेजा और आप खाना लेकर जा रही थीं तो आपके साथ भी उन ज़ालिमों ने मुज़ाहमत की, गुस्ताखी की और उन लोगों ने आपको भी तकलीफ़ पहुंचाई। इस पुरफितन दौर में और पुरआशोब दौर में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत उस्मान गनी का साथ दिया और अपने दोनों साहबजादों हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को आपकी हिफाजत के लिए भेजा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हिफाजत पर मामूर थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार जानिसार भी उस वक्त मौजूद थे जो आपसे इजाज़त मांगते थे कि आप हमें इजाज़त दें, हम इनके साथ जंग करें, हम इनके साथ लड़ाई करें और इनको यहाँ से भगा दें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बेशुमार सहाबा ने ये फरमाइशें की और इसके अलावा सहाबा कराम ने बहुत पुरअसर तकरीरें भी की, अकाबिर सहाबा कराम ने, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें कोई कसूर नहीं है, लिहाजा तुम वापस पलट जाओ और जो पहला हुक्म था उसी को मानो। लेकिन उन ज़ालिमों ने किसी सहाबी की भी ना सुनी और किसी मोतबर हस्ती की बात को भी अहमियत नहीं दी। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा कि इन पर कोई नसीहत असर नहीं कर रही तो आपने अपने मकान की छत पर खड़े होकर एक तकरीर की और इसमें फ़रमाया, खुद कसम बखुदा, अल्लाह की कसम, मुझे बताओ क्या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने में मुसलमानों पर मस्जिद तंग हो गई थी और उस मस्जिद को वसी करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत के बदले में कौन इसको ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ करना चाहता है। तो मैंने हुजूर की बारगाह में लब्बैक कही और मैंने मुसलमानों के लिए मस्जिद नबी की जगह ख़रीद कर वक्फ़ कर दी। आज तुम उसी मस्जिद के अंदर मुहासरा करके मुझे उसी मस्जिद के अंदर सजदा नहीं करने देते। और इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि कसम बखुदा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मदीना तय्यबा के अंदर एक ही कुआं था, इसके अलावा और कोई मीठा चश्मा नहीं था जिस पर यहूदी का कब्ज़ा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इसको जन्नत के एवज़ ख़रीदना चाहता है। तो उस वक्त मैंने वो चश्मा ख़रीदा और हुजूर की बात पर लब्बैक कही। आज तुम मुझे उसी कुएं का एक कतरा पानी का पीने के लिए नहीं देते। अलगर्ज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैशे उसरत के मौका पर जो माल पेश किया था उसका भी ज़िक्र किया, लेकिन ज़ालिमों को रहम ना आया और उन्होंने मुहासरा ख़त्म न किया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानिसार हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने अर्ज़ की कि आप शाम चले जाएं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशकश की कि आप शाम चले आइए मेरे पास, या शाम से मैं आपको फ़ौज का एक दस्ता आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दूं। आपने इनकार कर दिया, फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून बहे, और शाम इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं दियार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकता। और फिर एक सहाबी ने यह भी राय पेश की कि आप अपने घर के पिछले दरवाज़े से मक्का की तरफ चले जाएं, वहाँ ये लोग आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे और हरम में काबा का ख्याल करेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे इन लोगों से उम्मीद नहीं है कि मैं इन लोगों पर उम्मीद करूं कि ये हरम काबा के तक़द्दुस को पामाल नहीं करेंगे, ये हरम काबा के तक़द्दुस को भी पामाल कर देंगे। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हरम काबा का तक़द्दुस पामाल हो। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, ना किसी मुसलमान का खून बहाने की इजाज़त दे सकता हूँ, और ना दियार रसूल को छोड़ सकता हूँ, और ना
बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र करके बैतुल्लाह शरीफ जाकर वहाँ के तक़द्दुस को अगर मेरी वजह से पामाल किया जाए तो मैं इस बात को भी पसंद नहीं करता। 40 दिन के बाद वो वक्त आन पहुँचा कि जो आपकी शहादत का वक्त था, और ये कोई एक ऐसी बात नहीं थी जिसको लोग ना जानते हों, बल्कि ये वो वाक़या है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बयान फरमा दिया था। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत मुर्रा बिन काब, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल में पेश आने वाले फितनों का बयान किया, और इतने में एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुजूर के सामने से गुज़र रहा था, और हम में से उस वक्त किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि फ़ितनों के वक्त ये शख्स हिदायत पर होगा। हज़रत मुर्रा बिन काब कहते हैं कि मैंने पलट कर देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों का बयान किया और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया, फरमाया ये शख्स उन फ़ितनों में मज़लूम शहीद किया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी हुज़ूर की पेशीन गोई के मुताबिक उन लम्हों का इंतज़ार कर रहे थे कि जिन लम्हों में हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया जाना था, और आपने सब्र व इस्तकामत की हुज़ूर ने उनको ताकीद फरमाई थी, तो आप सब्र व इस्तकामत का पैकर भी बने रहे। और ये अहादीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। 17 ज़ुल्हज का दिन था, और बाज़ रिवायात में 18 तारीख़ भी आती है, और जुमे का दिन था। आप ख्वाब देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक आज़म भी हैं। हुज़ूर फरमाते हैं उस्मान जल्दी करो, हम तुम्हारे इफ़्तार के मुंतज़िर हैं। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने, एक रिवायत में आता है कि आपने ये भी देखा, फरमाया कि ए उस्मान जल्दी करो, हम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आज जुमा तुमने हमारे साथ अदा करना है। जब आप बेदार हुए तो आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को फ़रमाया कि अब वो वक्त आ चुका है। आपने लिबास बदला और कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो गए। 40वां दिन था और बागियों ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किए हुए था और उन्होंने हमला कर दिया। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मुज़ाहमत करते हुए ज़ख्मी हो गए और आपने उनका दिफा तो किया, लेकिन उन ज़ालिमों ने आपकी परवाह न की और आपको ज़ख्मी कर दिया। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला पर जिन लोगों ने हमला किया उनमें मोहम्मद बिन अबी बकर भी थे। उन्होंने आपकी दाढ़ी को खींचा। आपने फरमाया अगर तुम्हारे बाप आज ज़िंदा होते तो वो इस बात को नापसंद करते जो तुम कर रहे हो। तो आपने ये बात सुनी और आप पीछे हट गए। एक और लईन और एक गुस्ताख आगे बढ़ा जिसका नाम किनाना बिन बशर है। उसने आपकी पेशानी पर ज़ोर से लोहे की सलाख मारी तो आप ज़मीन पर गिर पड़े और आपकी ज़ुबान से ये जारी था बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह। और आप अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह की ज़िक्र में थे, अल्लाह की तस्बीह तौसीफ़ बयान कर रहे थे। सवाद बिन हमरान नामी एक बदबख्त ने दूसरी ज़रब लगाई जिससे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से खून का फवारा निकला और खून मुसलसल बहना शुरू हो गया। और एक और बदबख्त अमर बिन अलहमक नामी ने सीने पर चढ़कर नेज़ों से आप पर 9 वार किए और इसके साथ साथ एक अज़ली शकी और बदबख्त आदमी ने बढ़कर तलवार से आप पर हमला किया और ऐसा वार किया जिससे हज़रत ज़ुन्नुरैन दामाद रसूल खलीफ़ा सालिस हज़रत उस्मान गनी की शम्अ हयात बुझ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के वक्त हज़रत उस्मान गनी कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे और आप ये आयत मुक़द्दसा आपके सामने थी जिस पर आपका खून नाहक गिरा और वो आयत मुक़द्दसा ये थी फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। तो ये
आयत इसका मतलब ये है तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और इस अज़ीम और इस अफसोसनाक हादसे में आपकी ज़ौजा मोहतरमा की उंगलियां भी कट गईं और आप हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान पेश कर दी और अपना शहीद होना आपने कबूल कर लिया, लेकिन हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन को आपने खून से रंगीन न होने दिया, किसी मुसलमान का नाहक खून न होने दिया और आपने हरम रसूल को भी ना छोड़ा और आप हरम काबा की हुर्मत को भी बचाते हुए अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। यूँ तो इस्लाम में बेशुमार लोग शहीद हुए, किसी शहीद का खून उहद की पहाड़ी पर गिरा, किसी शहीद का खून करबला के तपते हुए रिगज़ार पे गिरा। सलाम हो हज़रत उस्मान गनी की अज़मत को कि इनका खून कुरान की आयत पर गिरा। क़यामत के दिन किसी की शहादत की गवाही उहद की पहाड़ी दे रही होगी, किसी की खून की शहादत करबला की रेत दे रही होगी। हज़रत उस्मान गनी की अज़मत को देखें, इनकी गवाही कुरान की आयत करीमा दे रही होगी। हशर के दिन जो जिस तरह शहीद हुआ होगा उसी तरह उठा होगा। कोई शहीद एहराम बांधे हुए उठेगा, कोई सजदा करते हुए उठेगा। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत के दिन अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हुए उठेंगे। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए।